नमस्कार, मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। पिछले वीडियो में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति की विशेषताएं और हिंदी समालोचना में उनका महत्व और स्थान के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की 66वादी आलोचना की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। 66वादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना का सूत्रपात आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। उनका जन्म 1906 में हुआ और उनकी मृत्यु 1968 में हुई। छायावादी काव्य का विरोध सरस्वती, विशाल भारत, सुधा, प्रभा जैसी पत्रिकाएं गोल बांध करके कर रही थी। उस समय आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी कविता के समर्थन में एक समर्थ आलोचक बनकर सामने आए। ऐसे समय में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावादी कविता का समर्थन किया, जब उस समय बहुत सी पत्रिकाएं जो छायावाद का विरोध कर रही थी। उस समय नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का समर्थन किया। उन्होंने तर्कपूर्ण एवं प्रामाणिक ढंग से छायावाद की व्याख्या की और छायावाद की व्याख्या के सामाजिक संदर्भ में करते हुए छायावादी काव्य की विशेषताओं का उन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया। उन्होंने सन 1931 ईस्वी में प्रसाद, निराला और पंत पर 3 अलग अलग निबंध लिखे। इन्हें छायावाद की वृत्तत्रयी नाम दिया। उन्होंने अपने इन निबंधों में ये निरूपित किया कि प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना तत्व की प्रधानता है। उनका मानना था कि पंत ने जो भी काव्य लिखा है उसमें कल्पना की प्रधानता है, निराला के काव्य में बौद्धिकता की प्रधानता है और प्रसाद के काव्य में मानवता की प्रधानता है। वाजपेयी जी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों के नाम निम्नलिखित हैं। हिंदी साहित्य 20वीं सदी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, जयशंकर प्रसाद, कवि निराला आदि उनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं जिनके बारे में उन्होंने लिखा था। छायावादी कवि जब बद्रीनाथ भट्ट, बनारसीदास चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, हेमचंद्र जोशी, ललित किशोर सिंह जैसे छायावाद के कटु आलोचकों के प्रहार से कुंठित हो रहे थे, तब उन्हें वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी एवं डॉक्टर नगेंद्र जैसे समर्थक आलोचक अपने समर्थकों के रूप में प्राप्त हो गए थे। इन्होंने शुद्ध सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से छायावाद काव्य का मूल्यांकन किया तथा छायावादी कविता को हिंदी की महान उपलब्धि के रूप में निरूपित किया। उन्होंने छायावादी कविता को हिंदी की महान उपलब्धि माना। वाजपेयी के आलोचनात्मक निबंधों में काव्य की गहरी सूझबूझ तथा विश्लेषण क्षमता का बोध होता है। आचार्य शुक्ल जी ने भी छायावाद के प्रति वैसी सहानुभूति नहीं दिखाई जैसी भक्तिकालीन काव्य में के प्रति दिखाई थी। शुक्ल जी की नैतिकवादी एवं लोक मंगलकारी आलोचना दृष्टि ने छायावाद की स्वच्छंद काव्य चेतना एवं रहस्यवादी प्रवृत्ति को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावादी काव्य में सौंदर्य के विविध उपादानों का संधान किया। छायावादी काव्य में भावों तथा भाषा रूपों की ओर वे विशेष आकृष्ट हुए। काव्य की समीक्षा में उन्होंने प्राचीन मानदंडों का आधार ग्रहण नहीं किया। आधुनिक युग के कवियों के लिए वे रसवाद को बहुत उपयोगी नहीं मानते हैं। उनकी आलोचना मूलतः सौंदर्य का अनुसंधान करने वाली दृष्टि से संपृक्त है। उनकी मान्यता है काव्य के दोनों पक्षों का, कवि की संवेदना और उसकी अभिव्यक्ति का समन्वित विवेचन ही
काव्य की समीक्षा के लिए उपादेय हो सकता है। वाजपेयी जी की समीक्षा पद्धति शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति से अलग है। वे रस संप्रदाय की अकर्मण्यता पर प्रहार करते हैं, यानी वाजपेयी जो हैं वो रस संप्रदाय की जो अकर्मण्यता है उस पर प्रहार करते हैं, इसलिए शुक्ल स्कूल से अलग है। वाजपेयी जी को सौष्ठववादी, स्वच्छंदतावादी या छायावादी समीक्षक कहा जाना उचित है। वाजपेयी जी की समीक्षा किसी वाद के घेरे में बंधी हुई नहीं है। इस संबंध में वे खुद लिखते हैं, इन विशेषणों की अधिकता से मुझे केवल एक तथ्य का आभास होता है और वह मुझे प्रिय भी है। वह तथ्य यह है कि मेरी समीक्षा में किसी एक वाद का अधिकार नहीं। यदि अधिकार होता तो इतने नाम कहाँ से आते। यानी उन्होंने कहा कि मैंने जो भी समीक्षा की है उसमें एक वाद प्रभावी नहीं है। वाजपेयी जी की भले ही रस की कसौटी पर आधुनिक साहित्य को नहीं कसते हैं, किंतु उन्हें रस विरोधी समीक्षक नहीं कहा जा सकता। नैतिक मूल्यों के पक्षधर होने पर भी वे सामाजिक मूल्यों के समर्थक हैं। भावात्मक निष्पत्ति और रूपात्मक सौंदर्य के विश्लेषण का वे समीक्षा के दो प्रतिमान बताते हैं। मानव जीवन से जुड़ी हुई संवेदनाओं को ही साहित्यकार काव्य में प्रस्तुत करता है, अतः आलोचक का मूल कार्य उन संवेदनाओं को पकड़ना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को परिभाषित करते हुए अभिव्यक्ति की लाक्षणिक शैली कहा है। शुक्ल ने छायावाद को कहा है कि छायावाद अभिव्यक्ति की लाक्षणिक शैली है। इस पर टिप्पणी करते आचार्य नंददुलारे वाजपेयी खुद लिखते हैं, इस छायावाद को हम पंडित रामचंद्र शुक्ल के कथानुसार केवल अभिव्यक्ति की एक लाक्षणिक प्रणाली विशेष नहीं मान सकेंगे। इसमें एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। पूर्ववर्ती काव्य में इसका स्पष्ट पृथक अस्तित्व और गहराई है। कवि की अनुभूति के साथ साथ वे उसकी अभिव्यक्ति के उपादानों की भी सम्यक परीक्षा करते हैं। भाव और संवेदनाओं में नवीनता रहने पर स्वयं में नवीन भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वाजपेयी जी कवि की संवेदना एवं भाषा का गहरा संबंध स्वीकार करते हैं। जहाँ निराला पंत प्रसाद ने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिकाओं एवं पत्र पत्रिकाओं में लिखे निबंधों से छायावादी काव्य की समीक्षा करते हुए अपनी कविता के मर्म से लोगों को परिचित कराया, वही आचार्य नंददुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी एवं डॉक्टर नगेंद्र जैसे समर्थक आलोचकों ने अपनी समीक्षात्मक कृतियों में छायावादी काव्य को दृढ़ आधार प्रदान किया। वाजपेयी जी की आलोचना पद्धति की कुछ प्रमुख विशेषताओं का निरूपण हम निम्न बिंदुओं में कर सकते हैं। पहला है, छायावादी काव्य के सौंदर्य पक्ष का उद्घाटन करने के कारण आचार्य नंददुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा गया है। आचार्य नंददुलारे वाजपेयी को हम सौष्ठववादी आलोचक कहते हैं। कारण क्या है कि उन्होंने छायावादी काव्य के सौंदर्य पक्ष का उद्घाटन किया है। दूसरा है, वाजपेयी जी ने अपनी आलोचना से छायावादी कवियों को तब प्रसिद्ध प्रदान किया जब बनारसी दास चतुर्वेदी, बद्रीनाथ भट्ट, हेमचंद्र जोशी जैसे लोग उनके कविता की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। ये सब क्या कर रहे थे? उनकी कविता की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। उसके बाद में वाजपेयी जी रसवादी समीक्षक हैं, किंतु उनकी चेतना रस के विस्तार को महत्व देती है। यानी कि आचार्य नंददुलारे वाजपेयी जो हैं
वो रसवादी आलोचक हैं और उनकी जो चेतना है वो रस के विस्तार को महत्व देती है। आत्मानुभाव एवं आत्मा अभिव्यक्ति को वे काव्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। किसको? खुद के आत्मा के अनुभवों को और आत्मा की अभिव्यक्ति को वे काव्य के लिए क्या मानते हैं? महत्वपूर्ण मानते हैं। किंतु व्यक्तिकता का समाज सापेक्ष रूप ही उन्हें ग्राह्य है कि व्यक्तिकता का समाज सापेक्ष रूप ही वो क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। भावात्मक निष्पत्ति और रूपात्मक सौंदर्य के विश्लेषण को वे समीक्षा के दो प्रतिमान मानते हैं। दोनों का मानते हैं? दो प्रतिमान मानते हैं। मानव जीवन को वे संवेदनामूलक समग्रता में चित्रित किया जाना उपयुक्त मानते हैं। वो मानते हैं कि मानव जीवन को वे संवेदनामूलक समग्रता में चित्रित करना ही अच्छा मानते हैं। साहित्य में संवेदनाएं इसलिए अनिवार्य हैं क्योंकि उनका संबंध प्रत्यक्ष जीवन से है। और उनकी इस सोशिष्टवादी आलोचना की अगली विशेषता है, उनका मत है कि भावों और संवेदनाओं की नवीनता स्वयं में नवीन भाषा की मांग करती है कि अलग भाव होंगे और अलग संवेदनाएं होंगी तो हमें अलग भाषा का एहसास होगा। छायावादी सौंदर्य अनुसंधान करने के कारण ही उन्हें 66वें समीक्षक कहा जाने लगा। इस प्रकार हमने इस वीडियो में आचार्य नंददुलारे वाजपेयी की 66वें आलोचना की विशेषताओं को पढ़ा है। वाजपेयी जी प्रमुख निबंधकार भी रहे हैं और उन्होंने अनेक निबंध शैलियों का प्रयोग अपने निबंधों में किया है। वाजपेयी जी की निबंध शैली बिल्कुल संयत है, उसमें अतिवादी की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं है, वह विचारों की अभिव्यक्ति के अनुरूप ही रही है। डॉक्टर जैकब पी जॉर्ज के शब्दों में हम कह सकते हैं कि आचार्य वाजपेयी जी अपने समय के मौलिक चिंतक हैं और इसी कारण उनकी शैली संयत और सुष्ठु रूप से सुसज्जित होकर हमारे सामने उपस्थित हुई है। हम उनकी निबंधों की शैली की कुछ विशेषताएं देख रहे हैं। उन्होंने अपने निबंधों को सूत्रात्मक शैली, निर्णयात्मक शैली, हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति, व्याख्यात्मक शैली, भावप्रवणता शैली, विचारात्मक शैली और अलंकारिकता शैली में लिखा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाजपेयी जी के निबंध इस बात के द्योतक हैं कि लेखक का भाषा पर क्या था? असाधारण अधिकार था और उसके पास अपनी बात कहने के लिए विभिन्न शैलियाँ हैं, उसमें भावों को सूक्ष्मता से पकड़ने की क्षमता है। वाजपेयी जी के निबंध जो हैं उनमें प्रौढ़ वैचारिकता, गहन अध्ययन, समर्थ भाषा, व्यंग्य विनोद के तरीकों आदि के द्वारा उच्च कोटि के निबंधों में गिने जाते हैं।